हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। आज हम भारत के भूगोल के प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, बीईओ, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का किसी भी एग्जाम में बहुत बड़ा योगदान होता है। कम से कम 40% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। आरओ का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है। और नोटिफिकेशन के बाद ज़्यादा समय यूपीपीएससी देता नहीं है कि जो है 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है, उसी में आपको तैयारी करनी होती है, उसी में एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है। तो उस समय इतनी खास तैयारी हो नहीं पाती है। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे भारत के भूगोल के। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आंसर है 5वां, छठा, 7वां या दूसरा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 7वां। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है। जिसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर रूस। ठीक है। जो है हमारे पास कनाडा है। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है। ए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये कथन भी सत्य है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये भी सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय किसके मिजोरम राज्य में होता है। अच्छा, ये यहाँ गलत हो गया है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है। ये गलत है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। यहाँ 3 आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही हैं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ये गलत है। ठीक है। क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये बताइए। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है। तीसरा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये गलत है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2-4 या 1-2 या 2-3 या 3-4। ठीक है। तो इसमें जो है एक ये सही है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये सही है। ठीक है। और एक है हमारा ये वाला कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। 5 लाख, 6 लाख 30,000, 8 लाख या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 2011 की जनगणना हुई थी, उनके अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में गांव की संख्या 64093 थी। ठीक है। 6,40,932 थी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, ठीक है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की 16% जनसंख्या है। ये आपको बताना है सही है कि गलत है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है।
या संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या 17.5% है विश्व की जनसंख्या का। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का 17.5%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 25, 28, 18 या 36? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 36। वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या 36 है। ठीक है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, 8 जो है केंद्र शासित राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 7 में शामिल नहीं है? रूस, कनाडा, जापान या ब्राज़ील? राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, रूस, कनाडा, जापान, ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान जो है शामिल नहीं है, क्योंकि उन 7 जो देश हैं भारत से, जो सब बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसमें पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर कनाडा, ठीक है, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए का स्थान है, फिर उसके बाद चीन है, ठीक है, चीन के बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार से भारत स्थित है। अक्षांशीय विस्तार से भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में या विषुवत रेखा पर। ठीक है, से भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का विस्तार है 37 डिग्री 17 मिनट तथा 8 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश के बीच, या 37 डिग्री 17 डैश तथा 8 डिग्री 6 डैश दक्षिणी अक्षांश के बीच, या 8 डिग्री 6 डैश तथा 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश के बीच, या विषुवत रेखा पर। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। इस भारत जो है वो 8 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुल अक्षांश रेखाएं हैं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, कितनी अक्षांश रेखा है ये बताना है। ये पृथ्वी, ये विषुवत रेखा, और इसके समानांतर जितनी भी रेखा खींची जाती हैं ये सब जो है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है? 89, 90, 179 या 180। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 179 अक्षांश रेखाएं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? मान लो ये है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये हमारी विषुवत रेखा है और ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश जिसे प्रधान यमयोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान यमयोत्तर रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रधान यमयोत्तर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधान यमयोत्तर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यमयोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का विस्तार निम्नलिखित में से कौन से कटिबंधों में स्थित है? या भारत
किन कटिबंधों के बीच आता है, ये क्वेश्चन है। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत जो है उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध दोनों में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। और ये जो है यहाँ ये जो रेखा होती है ये कर्क रेखा है, ठीक है। और ये वाली जो रेखा होती है भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर, ये हमारी मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा है। तो ये वाली जो है इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जो 23 डिग्री 30 डैश मतलब 23.5 डिग्री होती है। ये 23.5 डिग्री क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है, जो भारत को मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। जिसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या झारखंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, गुजरात, राजस्थान और झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 8। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो हमने बताया था कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो त्रिपुरा मतलब झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आरओ का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, बता दिया है। और इसकी तैयारी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन का जो है हम पूरी सीरीज चलाएंगे भारत के भूगोल की, ठीक है। और उसके बाद विश्व का भूगोल भी कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। भारत को, ये पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है। तो भारत को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 33 डिग्री 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो यह 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है जो भारत को बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य में फिर भी दोबारा बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।